साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 65 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। साथियों, आज अलजेब्रा यानी बीजगणित का पार्ट 4 होने वाला है। यदि आप इसके पहले तीनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन तीनों पार्टों को देख कर आइए, ठीक है? नहीं तो वीडियो को समझने में आपको दिक्कत आएगा। वक्त जाया नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास को मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में आपने लास्ट में गुना सीखा था। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। देखिए, 3p मल्टीप्लाई 2q, 3p गुना 2q करना है तो अचर को अचर से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, चर को चर से गुना कर दीजिए। p गुना q, pq। और यहाँ पे बीच में क्या संबंध रहेगा? गुना में। बीच में कैसा संबंध रहेगा? गुना का। बात आया समझ में? आ गया। यहां पर आइए, अचर का गुना अचर से, 7 21, ठीक है। अब ए स्क्वायर का गुना ए से, ए स्क्वायर गुना ए क्यूब हो जाएगा। कैसे होगा आप समझ रहे हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है और यहां माइनस है। प्लस गुना माइनस क्या हो गया? माइनस। ये आंसर हो गया। ठीक बात है। यहां पर आइए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक। एम एन गुना एम एन, हाँ या ना? एम एन को एम एन से गुना करना है। सपोज करिए यदि यहां पर ए रहता और यहां भी ए रहता तो आप ए स्क्वायर बोल देते। यहां पर एम एन है तो क्या हो जाएगा? एम एन का होल स्क्वायर। बात आया समझ में? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए, ऐसा है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ विद्यार्थी जानते होंगे। जो जानते होंगे थोड़ा सा धैर्य बनाइए, जो नहीं जानते हैं फोकस बढ़ाइए। देखिए, x प्लस वाई छोटी ब्रैकेट, यानी छोटी ब्रैकेट से ये दोनों बंद है और आगे 5 है। तो ध्यान दीजिए, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। क्या है? बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। मतलब इस टोटल पार्ट को गुना करना है। किससे भाई? तो 5 से। किससे? तो 5 से। 5 का गुना पहले इससे होगा, 5 का गुना फिर इससे होगा। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए, तो 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, हाँ या ना? प्लस है बीच में तो प्लस दे दीजिए। 5 को y से गुना कीजिएगा तो 5y हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। इसको एक तरीका और है बनाने का। देखिए कैसे। x प्लस वाई गुना करना है 5 से। किससे भाई? तो 5 से। देखिए ध्यान से, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 5 को 1 से गुना कीजिएगा, 5 और x चिपक जाएगा, हाँ या ना? ठीक। प्लस का चिन्ह है, यहां भी क्या है? प्लस है। प्लस गुना प्लस क्या हो गया? प्लस। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 5 गुना 1 क्या हो गया? 5 और y गुना में रह जाएगा। तो 5x प्लस 5y। यहां भी वही आया था, यहां भी वही आया। कुछ विद्यार्थियों को ये आसान लगा होगा, कुछ को ये आसान लगा होगा। कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपको दोनों आसान हो जाएगा। बस आप बने रहिए। चलिए 5वें सवाल पर हम चलते हैं। 5वां सवाल है x स्क्वायर प्लस 2y
3। इसका मान क्या होगा? तो देखिए, यहां पर हम क्या करते थे, पहले 1 मान लेते थे, फिर 3 को 1 से गुना करते थे, तब लिखते थे। फिलहाल अब धीरे धीरे उस चीज को हटाइए, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को 3 से गुना कीजिएगा, 3x²। ठीक है, हाँ, प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस दे दीजिए। 3 दूना 6 और यहां y, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका और है, कैसे? देखिए, x² प्लस 2y3 गुना करना है, हाँ या ना? चलिए करते हैं। 3x² गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 गुना x² हो गया। ठीक, 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस गुना और ये प्लस क्या हो गया, प्लस। 3 दूना 6, 3 गुना 2 6 हो गया, और y देखिए वही आ रहा है, वही आ रहा है। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर ऐसा सवाल है, कुछ लोग बना लिए होंगे जल्दी से। देखिए, इसको गुना करना है इससे भी और इससे भी, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट है। तो 4 5 20, अचर को अचर से गुना कीजिए, और जो चर गुना में हो उसको यहां पर ही गुना में रख दीजिए सटाकर। जोड़ है बीच में तो जोड़ दे दीजिए, 4 तिया 12 पी। समझ में आ गया? आ गया। उस तरह से भी बनाने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं होना चाहिए। जहां पे एग्जाम्पल थोड़ा टफ होगा मैं खुद समझा दूंगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर क्या है? 7a² प्लस 5 माइनस 1, ऐसा मामला है, ऐसा मामला है। तो देखिए, -1 से पहले इसको गुना कीजिए, तो -7a² हो जाएगा। ठीक, माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस, 5 कहीं 5, ये आंसर हो गया। इसको आप इस तरीका से भी देखिए, यहां पे आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर पहले आप 1 गुना 7 कीजिए, 7 हो गया। अचर क्या है, ओ सॉरी, चर क्या है, a² हो गया। ठीक, अब चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस क्या हो गया, माइनस। बात आया समझ में? आ गया। अब देखिए, माइनस गुने प्लस क्या हो गया, माइनस, 5 कहीं 5, यहां भी वही आया था, यहां भी वही आया, हाँ या ना? आप इस तरीके को ज्यादा फॉलो कीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम, क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है और यहाँ पे एक ही लाइन में सवाल बन जा रहा है। तो आप दोनों सीखिए, लेकिन ज्यादातर आपको इस्तेमाल ये करने आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। सीखना ऐसे है, लेकिन करना आपको इस तरह से है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर, 5a माइनस 6b मल्टीप्लाई -5, ये है। चलिए इसको मैं डायरेक्ट ही करता हूं, 5 गुना 5 25, ए है, ए चिपक जाएगा, ये माइनस है और यहां कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 छके 30 बी। समझ में आया? आ गया होगा। 9वां प्रश्न देखिए, ऐसा है, यानी x को इससे भी गुना करना होगा और इससे भी गुना करना होगा। कीजिए, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, हो जाएगा। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही रहेगा, आगे प्लस लिखते नहीं है। ठीक बात है, प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस 5ax, 5ax, ये आंसर हो गया। यहां पर आइए, c गुना a क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में
है। ठीक, प्लस गुना प्लस क्या हो गया, प्लस सी गुना बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहां तक बात आ रहा है समझ में, आ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको, 11वां प्रश्न क्या है, इसको इससे गुना करना होगा तो क्या कहिएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, बेस अलग अलग है, ए और एल बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए, होल पावर वही जो सेम था, सेम टू सेम यहाँ भी ए एम पावर 2, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, गुना में है तो ये दोनों बेस गुना हो जाएगा, पावर चढ़ जाएगा होल पे। बात आया समझ में, आ गया होगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना करना है माइनस वाई स्क्वायर से। देखिए ऐसा सवाल है, क्या करेंगे, ठीक, पहले आप वाई स्क्वायर को इससे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस। समझ में आया, आ गया होगा। अब इसको इससे गुना करना होगा, तो वाई स्क्वायर गुना करना है, वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, वाई के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात आया समझ में। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैंने ऊपर बता रखा है। चीजें आ रही हैं समझ में, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इस सवाल को देखिए, 6a स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट बंद गुना बी स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6ab होल माइनस 4b का स्क्वायर। बात आया समझ में, आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहां पर 14वां प्रश्न है, एक्स वाई जोड़ वाई जेड गुना एक्स, यानी इस एक्स को पहले इससे गुना करना होगा, तो एक्स वाई गुना एक्स हो जाएगा, हाँ, जोड़ वाई जेड गुना एक्स, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y को पहले लिख दीजिए और ये वाला x यहाँ और ये वाला x यहाँ, प्लस वाई जेड एक्स। ठीक, y बेस समान है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, हाँ या ना, प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आगे पीछे हम लिख सकते हैं गुना में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब कोई कहेगा क्यों लिख सकते हैं सर, क्यों लिख सकते हैं, तो जरा सा समझिए, जरा सा आप समझिए, 3 गुने 4 गुने 5 आंसर क्या आएगा, 60। हम बोले अब 4 गुने 3 गुना 5 कर दीजिए, अभी भी आंसर क्या आया, 60। गुना में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, पी क्यू प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 आर पी। चलिए ऐसा सवाल है, तो इसको हम थोड़ा सा वो पुराने तरीके से बनाना चाहेंगे। पहले पी क्यू प्लस आर स्क्वायर आर पी, देखिए इसको पहले इससे गुना करना होगा, तो मामला क्या बनेगा, आर पी गुना पी क्यू, आर पी गुना पी क्यू, तो आर पी स्क्वायर क्यूब बोल सकते हैं, हाँ या ना, हाँ।
यहाँ भी चिन्ह प्लस का, यहाँ भी चिन्ह प्लस का, प्लस गुने प्लस प्लस, आगे प्लस लिखते नहीं हैं। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस हो गया। आर पी गुना आर स्क्वायर, आर पी गुना आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर के पावर 3 गुना पी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ ठीक बात है, आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, या तो जो जल्दी सोच पाते हैं वो यहां भी कर सकते हैं। आर पी को पी क्यू से गुना है, आर कर दीजिए, पी पी यहां भी है तो पी स्क्वायर क्यू जोड़ हो जाएगा। आर स्क्वायर को आर पी से गुना करना है तो यहां देखिए गुना करना है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, आर क्यू पी हो गया। यहां भी वही आया, यहां भी वही आया। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, देखिए 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न, x माइनस वाई मल्टीप्लाई 2y करना है। कोई बात नहीं, एकदम आसान है। इस चीज को पहले इससे गुना कीजिए तो 2y गुना x क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक, यहां कुछ नहीं है तो प्लस है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर यहां प्लस बोल रहे हैं फिर बता रहे हैं गुना करना है। देखिए ये समस्या आ सकती है। ये 2y जो है अपने आप में एक धनात्मक चीज है, हम इस धनात्मक चीज को गुना कर रहे हैं इस पार्ट से। बात आया समझ में? ठीक, देखिए अब इस 2y को हमने इससे गुना कर दिया, ठीक बात है। अब इस 2y का हमें y से गुना करना है, लेकिन पहले चिन्ह का गुना कर लेते हैं। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2y, 2 तो रहेगा, y गुना y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। बात आया समझ में? बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। L माइनस टू, L माइनस टू गुना 5LM। देखिए बहुत बार आपको यहां पर बीच में गुना नहीं देगा, कई बार दे भी देगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि पहले दिया था अभी नहीं दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको गुना मान ही लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको पहले इससे गुना कीजिए। 5LL L स्क्वायर M माइनस 10LM हो जाएगा। 5 दूनी 10 LM। हाँ ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ओके ओके, एकदम आसान है साथियों, कुछ हार्ड नहीं है। 18वां प्रश्न, -3m माइनस एम स्क्वायर प्लस 2n, ये सवाल है। आप कहेंगे अब तक तो ब्रैकेट वाला इस साइड होता था, जो गुना करते थे इधर होता था, ऐसे भी दे देगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, आगे पीछे गुना करने से कोई समस्या नहीं होता है, बस वही वाला चीज। क्या दिक्कत है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर वाले से दोनों को निपटाइए, गुना कीजिए। चलिए इसको पहले इससे गुना कीजिए, माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस। अमूमन आगे हम प्लस लिखते नहीं हैं, मत लिखिए, क्या हो जाएगा 3 m के पावर 1 m के पावर 2, बेस समान है तो पावर जुट के 3 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुने प्लस, माइनस 2 तिया 6mn 6mn। बात आया समझ में? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए 19वां नंबर वीडियो बोल रहे हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5a प्लस b प्लस c। अब आप कहेंगे पहले तो 2 ही रहता था, अब 3 हो गया, दिक्कत में पड़ गए क्या? बिल्कुल भी नहीं, जो प्रोसेस आप लगा रहे थे वही लगाते जाइए। बाहर वाले से अंदर वाले को गुना करते रहिए सबके साथ। 5 गुना a क्या हो गया, 5 है, जोड़ है तो जोड़, 5 गुना b 5b, जोड़ है तो जोड़, 5 गुना c 5c। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया।
ओके, ठीक। आइए 20वां प्रश्न देखिए क्या है। ये है, कीजिए तो। सबको अलग अलग गुना करना है, किससे? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर को पहले इससे गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए बी हो जाएगा, जोड़ एक्स स्क्वायर बी सी, जोड़ एक्स स्क्वायर सी। हो गया, ये आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर 21वां प्रश्न क्या है। 2a ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 1 ब्रैकेट बंद, ऐसा है। तो इस बाहर वाले से अंदर वाले को अलग अलग सबसे गुना करना है। तो 2a को पहले a से गुना करना होगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। चिन्ह कैसा रहेगा? ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस गुना प्लस प्लस, आगे प्लस लिखते नहीं है। ठीक बात है। 2a का गुना b से, तो 2ab हो जाएगा। चिन्ह किसका? प्लस का। आप जान रहे हैं कैसे होगा। अब 2a का गुना होगा -1 से, तो प्लस गुने माइनस माइनस, 2a को 1 से गुना करेंगे तो 2a ही रह जाएगा। बात आ रहा है समझ में? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। -x² 2x प्लस 2y माइनस 2, ये सवाल है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पहले चिन्ह का गुना करते हैं। आप तो जानते हैं कि इसका गुना पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। आप जानते हैं, ठीक है। पहले इसका गुना इससे करते हैं, तो गुना करते समय पहले हम चिन्ह को गुना करते हैं। प्लस है, यह माइनस है, माइनस गुने प्लस माइनस होगा। आगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, आ गया हो तो। ठीक। एक्स स्क्वायर गुना 2x, तो 2 रहेगा। एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 3। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आइए, माइनस गुना प्लस क्या हो गया? माइनस 2x² y हो गया, हो गया। ठीक। माइनस गुने माइनस प्लस x² गुना 2, तो 2x²। आसान है, बिल्कुल आसान है। आइए 23वां नंबर सवाल देखिए। चलिए ये सवाल है, यानी इस चीज का पहले इससे गुना होगा, फिर इससे, फिर इससे। आपको तो आदत लग गया होगा, लग गया है ना? बिल्कुल। पहले चिन्ह का गुना करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो गया? माइनस। m गुना 3l, तो 3ml हो जाएगा। ठीक। माइनस गुने प्लस, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। m गुना m क्या हो जाएगा? m²। ठीक। माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस गुने प्लस माइनस हो गया, ये m गुना n क्या हो जाएगा? mn, mn। ठीक, आगे बढ़िए। 24वां सवाल, 24वां सवाल क्या है? ये सवाल है, ए बी ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए गुना करते हैं। पहले इसका गुना इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, होगा ना? बिल्कुल। तो चलिए पहले इसका गुना इससे करते हैं। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, प्लस होगा। आगे प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। ए बी गुना a²
ए क्यूब बी हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, बोलिएगा हाँ। तो पहले ये दोनों ए क्यू गुना बी, ए क्यू बी, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। प्लस ही होगा, ए बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर क्या होगा? माइनस, क्योंकि गुना कर रहे हैं। 2ab ab, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, बताइए हाँ, ठीक। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 हो गया। ab ab क्या हो जाएगा? ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि मान के चलिए यहाँ ab की जगह p होता, यहाँ भी p होगा, p गुना p, p स्क्वायर, यहाँ ab है तो ab का स्क्वायर। बात आया समझ में? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। आइए 25वां प्रश्न देखिए। चलिए 5 ब्रैकेट ए बी प्लस पी क्यू प्लस आर एस प्लस सी डी, गुना करना है 5 से सबको। क्या हो जाएगा? 5ab प्लस 5pq प्लस 5rs प्लस 5cd। आसान है, बिल्कुल आसान है साथियों। आप बस वीडियो को एकदम आराम से देखते जाइए। 26वां प्रश्न, माइनस टी ब्रैकेट ए बी सी माइनस टी स्क्वायर प्लस 5at प्लस 6t स्क्वायर बी। चलिए ऐसा सवाल है, तो इधर लिखते हैं। चलिए जगह हो जाएगा, हो जाना चाहिए। देखिए t को पहले इससे गुना कीजिए, तो TABC हो जाएगा। हाँ, अब चिन्ह का गुना कीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस गुने प्लस, आंसर माइनस में आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस गुने माइनस प्लस, टी गुना टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 5a टी गुना टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस। लेकिन यहाँ देखिए माइनस गुने प्लस माइनस में रहेगा, माइनस गुने प्लस माइनस में रहेगा। 6t, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी क्यूब हो जाएगा और b रह जाएगा। बताइए चीजें आई समझ में? आ गई होंगी साथियों। आज का यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने 26 सवाल कराए, आप ऐसा करें इन 26 सवालों को एक बार फिर से आप खुद से लगाएं, है ना। एक बार तो आपने देखा भी होगा, मेरा भी सॉल्यूशन देखा, आपने भी बनाया, लेकिन अब आप 26 सवालों को कॉपी पे लिखिए और उनको बनाइए, है ना। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बनाइए। आपको ये सब करने में वक्त नहीं लगना चाहिए। मैंने बहुत आराम आराम से बताया, लेकिन आपको यहाँ पर स्पीड चाहिए, है ना। 28 मिनट हो गया, 2-4 मिनट हम हटा देते हैं, तो 26 सवालों को करने में मुझे 24 मिनट लगा, जो कि सही नहीं है कंपटीशन के इस दौर में, है ना। इसीलिए आप इस सवालों को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास 8-9 के कुछ किताबें हैं जिसमें ऐसे प्रश्न हैं गुना करने वाले, तो आप इसी रूल को फॉलो कीजिएगा, सारा सवाल बनता चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।